हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजर क्लासेस में आप लोग को बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे जो है छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। ठीक है, इस 2024 को जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे होंगे तो इस सेशन को देखिए। इससे क्या हो जाएगा, तो एक तो ये आपका मॉडल पेपर क्वेश्चन टाइप का जो है तैयार किया गया है। साथ ही साथ जो भी एग्ज़ाम के 2024 की तैयारी कर रहे हैं, व्यापम में सीजी पुलिस का हो गया, हॉस्टन वार्डन हो गया, प्रयोगशाला, अन्य एग्ज़ाम के भी जो आप तैयारी कर रहे हो कैसे प्री मेंस वगैरह, तो एक साथ एक आप रिवीजन हो जाएगा। दूसरे यहाँ पे उन क्वेश्चन को मैं तैयार करता हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लायक है। ठीक है जी, रिसेंटली 2024 में बहुत सारे एग्ज़ाम जो है आपका 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद आचार संहिता जो है, ठीक है जी, यहाँ पे हट जाएगा। उसके बाद सारे एग्ज़ाम जो है शेड्यूल में आ जाएगा। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से आपको तैयारी करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो पिछले सेशन में 30 क्वेश्चन कवर कराया था, हम 31 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नहीं देखे होंगे जाकर देख सकते हैं कि कुषाण वंश, ठीक है, कुषाण वंश के तांबे के सिक्के छत्तीसगढ़ से कहाँ से प्राप्त हुए? बिलासपुर से, दुर्ग से, बस्तर से या राजनांदगांव। ठीक है, अगर कुषाण वंश पढ़ेंगे तो छत्तीसगढ़ में कुषाण वंश जो वंश के जो है बहुत सारे साक्ष्य यहाँ से मिले, जैसे सिक्के, तांबे के सिक्के यहाँ पे पूछा गया। तो तांबे के सिक्के छत्तीसगढ़ से ये आपके बिलासपुर से मिला हुआ है। ठीक है, तो बिलासपुर से आपका तांबा का सिक्का मिला हुआ है। और वहीं आपसे बोले स्वर्ण स्वर्ण मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा, स्वर्ण मुद्रा तेलीकोट आपके रायगढ़ जिले से आपका प्राप्त हुआ है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि कुषाण वंश में छत्तीसगढ़ के जो है सिक्के, एक तो तांबा का सिक्का जो है बिलासपुर जिला से प्राप्त हुआ है, और स्वर्ण मुद्रा आपका तेलीकोट रायगढ़ से प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इसका जो है अभी हमें तांबा का पूछा है तो बिलासपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो स्वर्ण मुद्रा को आपको याद रखना है। सातवाहन काल में, ठीक है, सातवाहन काल में भारत का व्यापार रोम से होता था। रोम के जो सोने के सिक्के बिलासपुर जिले के किस स्थान से जो प्राप्त हुए हैं? मल्हार से, लोरमी से, तखतपुर से, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो है ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट, मल्हार। ठीक है, तो सातवाहन काल लगभग 72 से लगभग 200 ईस्वी तक यहाँ पे जो है शासन काल माना जाता है। ठीक है, राजधानी महाराष्ट्र प्रतिष्ठान की जो है राजधानी थी। और छत्तीसगढ़ में सातवाहन कालीन जो साक्ष्य कहाँ से, जैसे मुद्रा आपके मल्हार से, बिलासपुर के राजा अपीलक, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, राजा अपीलक की मुद्रा यहाँ से जो है प्राप्त हुई। बालपुर में जांजगीर चांपा, राजा अपीलक की मुद्रा। और आपका जो है चकरबेड़ा से बिलासपुर सातवाहन काल में रोमकालीन स्वर्ण यहाँ मुद्राएं यहाँ से जो है प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। तो मल्हार में जो है बालपुर और चकरबेड़ा तीनों जगह से यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ में सातवाहन कालीन साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए। बाकी जो है शिलालेख वगैरह यहाँ पे जो है प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इसका ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वाकटक नरेश के समय में दक्षिण कोसल पर वाकटकों का अधिकार पहली बार स्थापित हुआ? प्रवरसेन प्रथम, प्रवरसेन द्वितीय, नरेंद्र सेन प्रथम, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रवरसेन प्रथम। ठीक है, तो एक वाकटक वंश के शासक थे प्रवरसेन प्रथम, और इनके समय जो दक्षिण कोसल पर वाकटकों का अधिकार पहली बार स्थापित हुआ था। ठीक है, तो आपको याद रखना है। वाकटक वंश अगर बात करूँ तो राजधानी नंदीवर्धन नागपुर जो है इस वंश की जो है राजधानी थी। इसके समकालीन वंश आपका गुप्त वंश, नल वंश इसके समकालीन वंश है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ प्रवरसेन प्रथम, इनके दरबार में जो महाकवि कालिदास, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कालिदास जो है इनके दरबार में आए हुए थे। अपने यात्रा के दौरान सरगुजा जिले की रायगढ़, रामगिरी, सरगुजा की पहाड़ी पर मेघदूत की ग्रंथ की जो है रचना की, और सरगुजा को स्वर्ग का द्वार कहा था। मेघदूत का छत्तीसगढ़ी भाषा में जो मुकुटधर पांडे ने अनुवाद किया। ठीक है, ये आपको 16-17 में, ठीक है, पीएससी में 2 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, और व्यापम वगैरह में अलग हुआ है, तो इसको आपको जो है याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए देख। अगला क्वेश्चन है कि वाकटक नरेशों का बस्तर के किस राजवंशी शासकों ने संघर्ष हुआ था? नल वंश, सरपुरी वंश, पांडु वंश, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, नल वंश। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वाकटक नरेशों का जो बस्तर के इसी जो राजवंशों ने शासकों में संघर्ष हुआ था, नल वंश। ठीक है, तो इसका जो है ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। नल वंश के बारे में आप पढ़े होंगे, ठीक है, कई बार बताया हूँ। नल वंश लगभग 4वीं से 12वीं, ठीक है, 4वीं से 12वीं जो है सदी तक यहाँ पे जो शासनकाल रहा था। पुष्करी, भोपालपट्टनम, कोरापुट उड़ीसा राजधानी थी। ठीक है, छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो दंडकारण्य क्षेत्र, महाकांता शासन क्षेत्र रहा था। सिसुक, ठीक है,
एस लिख दिया हूँ। शिशु के इसके जो है संस्थापक हैं, ठीक है। वास्तविक संस्थापक वराहराज है। वर्णन वायु पुराण में मिलता है। मुद्रा नल वंश को जो है आपका अड़ेंगा के कालकोंडा गांव से जो इनका मुद्रा प्राप्त हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वाकटक और नल वंश, ठीक है, वाकटक वंश और नल वंश के बीच जो संघर्ष की पहल किसने की थी? वाकटक नरेश नरेंद्र सेन ने, नल वंश के शासक भवदत्त वर्मन ने, वाकटक नरेश पृथ्वी सेन द्वितीय ने, या जो नल शासक हैं अर्थपति के। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नल वंश के जो शासक भवदत्त वर्मन। तो इनके बीच जो है संघर्ष हुआ था। कहा जाता है जो ये आपका भवदत्त वर्मन, भवदत्त के जो रिद्धिपुर अभिलेख, ठीक है, यहाँ पर आर लिख दिया हैं। तो रिद्धिपुर अभिलेख के अनुसार भवदत्त वर्मन ने वाकटक वंश के जो नरेंद्र सेन को हराया था और उसकी राजधानी नंदीवर्धन को जो है पूरा तहस नहस यहाँ पे जो है कर दिया गया था, ठीक है। तो ये आपका याद रखिएगा, इसका भी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे प्राचीन नाट्यशाला कहाँ पाई गई? सीताबेंगरा की गुफा में, जोगीमारा की गुफा में, या ए और बी, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये भारत की सबसे प्राचीन नाट्यशाला है। सीताबेंगरा की गुफा और जोगीमारा गुफा कौन से जिले के अंतर्गत आती है? सरगुजा के जिले के अंतर्गत आती है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सीताबेंगरा की गुफा जो सरगुजा जिले में है, विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला के साक्ष्य मिले हुए हैं। साथ ही साथ लगभग 200 ईसा पूर्व के जो भरत मुनि ने अपनी जो है नाट्यशाला की रचना इन्होंने की। और यहाँ पे जोगीमारा की गुफा जो है ये भी आपका सरगुजा में है, दोनों आपका है, ठीक है। मौर्य अभिलेख यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसमें नर्तक देवदत्त और नर्तकी सुतनिका के जो है प्रेम गाथा का वर्णन किया गया। इस अभिलेख की भाषा पाली और लिपि ब्राह्मी है, ठीक है। और कहा जाता है यहाँ पे जो सरगुजा में महाकवि जो कालिदास हैं, इसी पहाड़ी में, ठीक है, अपने श्रेष्ठ जो कृति मेघदूत की रचना इन्होंने किया गया था, इनके द्वारा किया गया था, जिसका छत्तीसगढ़ी भाषा में जो है रूपांतरण किसने किया था? मुकुटधर पांडे के द्वारा किया गया था। और इसी में जो महाकवि कालिदास ने जो सरगुजा को स्वर्ग का प्रवेश द्वार कहा था। साथ ही साथ यहाँ पे और है कि आपका लक्ष्मण बेंगरा की गुफा, ये भी आपका सरगुजा में, ठीक है। ये सभी को याद रखिएगा, यहाँ से आपके मेंस में आया हुआ है, पीएससी में, व्यापम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रायपुर जिले के किस स्थान से जो है बौद्ध भिक्षुड़ियों को एक विहार मिला है? तुरतुरिया से, राज्य में, पलारी में, या आरंग में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तुरतुरिया में, ठीक है। ये यहाँ पे जो है एक बौद्ध भिक्षुड़ियों को एक विहार मिला है, ठीक है। यहाँ पे बौद्ध यात्रियों को भी बहुत सारे साक्ष्य मिले हुए हैं और कहा जाता है लव कुश का जन्मस्थली इसको जो है माना जाता है, ठीक है। तो इनसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ मिले मिट्टी के परकोटों वाले गढ़ों का संबंध मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेख में उल्लेखित राज्यों में से किस राज्य के साथ जोड़ा जाता है? चोल वंश, पांड्य, ताम्रपड़, या आपके आठविक? इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, आठविक, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ जो मिले मिट्टी के जो परकोटे वाले गढ़ों का संबंध मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेख में उल्लेखित है। तो राज्य में किस राज्य के साथ जोड़ा जाता है? तो आठविक के साथ इसको जो है जोड़ा जाता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में अगर देखेंगे तो जो है प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में मौर्य साम्राज्य सम्मिलित है, जिसकी पुष्टि अशोक के जो कलिंग अभिलेख से जो नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे मतलब शासन काल रहा था ऐसा करके बोला जाता है आपको उत्तरी भाग में, ठीक है। कलिंग विजय के पश्चात मौर्य साम्राज्य का जो है अंग बना था, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है सातवाहन नरेश अपीला की एकमात्र मुद्रा रायगढ़ जिले के कौन से स्थान से प्राप्त है? पुसौर से, बालपुर से, तमनार से, या आपका लाइलुंगा से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बालपुर से, ठीक है। तो आपका जो है बालपुर में जो है सातवाहन नरेश बताया था, ठीक है। यहाँ से जो है मुद्रा यहाँ से प्राप्त हुई है, ये आपका जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आती है, ठीक है जी, बालपुर जो है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जांजगीर चांपा जो है यहाँ से जो राजा अपीला की मुद्रा यहाँ से जो है प्राप्त हुई है, ठीक है। और बताया था मल्हार बिलासपुर से, बालपुर जांजगीर चांपा, और चकरबेड़ा बेला जो है यहाँ पे जो है रोमकालीन स्वर्ण मुद्राएं यहाँ से जो है प्राप्त हुई है, ठीक है। इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस सदी के आसपास जो है दक्षिण कोसल में राजर्षि तुल्य कुलवंश नामक नागवंश का शासन काल रहा है? 5वीं सदी में, 6ठी शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में, या 9वीं शताब्दी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ये आपका 4ठी से 6ठी शताब्दी रहा था, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो 4ठी से 6ठी शताब्दी के आसपास दक्षिण कोसल में राजर्षि तुलवंश नामक जो नागवंश के शासनकाल रहा था, ठीक है। आरंग जो छत्तीसगढ़ रायपुर के अंतर्गत आती है, आरंग जिसको मंदिरों के नगरी के नाम से प्रसिद्ध है छत्तीसगढ़ में, ठीक। यहाँ पे जो है राजर्षि तुल्य कुलवंश की राजधानी थी, ठीक है। और यहाँ पे जो है
रंग अभिलेख जिसमें भीमसेन द्वितीय के जो है साक्ष्य यहाँ से मिला हुआ है और अलग अलग शासकों की जानकारी मिलती है। ठीक है, मेंस में आया हुआ जैसे सूरा दैत्य प्रथम, विभीषण, भीमसेन प्रथम, दैत्य द्वितीय, भीमसेन द्वितीय, ये सभी जो है राजर्षि तुल कुलवंश के शासक हैं। ठीक है, तो इस राज्य में प्राचीन काल में सर्वप्रथम राजवंश इन्हीं का जो है रहा है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में स्थित दक्षिण कोसल की राजधानी थी साकेत, श्रावस्ती, पाटलिपुत्र या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जो है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है जी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ABCD कौन सा ऑप्शन है दक्षिण कोसल की राजधानी। इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है कि सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण किसने किया था? महाशिवगुप्त बालार्जुन ने, हर्षगुप्त ने, वाष्टा देवी ने या आपके चंद्रगुप्त ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रानी वाष्टा देवी। ठीक है जी, तो लक्ष्मण मंदिर कहाँ पे है? सिरपुर में। ठीक है, हर्षगुप्त थे, ये जो है रानी वाष्टा के पति थे। ठीक है, इनका देहांत हो जाता है। तो हर्षगुप्त की मृत्यु के पश्चात रानी वाष्टा ने किसके शासनकाल में? महाशिवगुप्त जो है इनके शासनकाल में सिरपुर में जो प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाती हैं। फिर ये पूरी तरीके से जो है लाल ईंटों, ठीक है, लाल ईंटों से जो है निर्मित गुप्त कालीन का श्रेष्ठ उदाहरण है। ये भगवान विष्णु जी को मंदिर पे जो है आपका बेस से समर्पित है, विष्णु भगवान जी को। ठीक है जी, यहाँ पे बहुत ही कन्फ्यूजन क्वेश्चन है। क्यों? देखिए यहाँ पे देख सकते हैं लक्ष्मण मंदिर के निर्माण कार्य पूर्ण किसने किया था? तो यहाँ पे जो है ये रानी वाष्टा देवी ने कराया था। लेकिन यहाँ पे अगर क्वेश्चन यही पूछ किसके शासनकाल में करवाया गया था, तो यहाँ महाशिवगुप्त बालार्जुन हो जाएगा। ठीक, इन्हीं के शासनकाल में जो है रानी वाष्टा देवी ने जो है इस मंदिर को कार्य उन्होंने पूरा कराया था। ठीक है, जिसको आपको याद रख। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वेनसांग। ठीक है, वेनसांग कौन था? एक चीनी यात्री था। ठीक है, बौद्ध यात्री था। तो किस सन में छत्तीसगढ़ आया हुआ था? 635 ईस्वी में, 629 ईस्वी में, 637 ईस्वी में या 639 ईस्वी? इस डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। 639 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? महाशिवगुप्त जो है बालार्जुन। ठीक है, महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग एक बौद्ध यात्री था। लगभग 639 ईस्वी में यहाँ पर कहाँ पे? तो ये आपका सिरपुर पहला, दूसरा आपका मल्हार। ठीक है, सिरपुर और मल्हार ये दोनों जगह की जो है इन्होंने यात्रा की थी। ठीक है, तो ये बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा कि सिरपुर मल्हार कन्फ्यूज़ करने के लिए आपसे पूछ सकता है। ठीक, तो आपको सिरपुर याद नहीं रख रहे हैं, दोनों याद रखना है। ठीक है, कहीं से भी उठा कर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसका जो है मतलब जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सरपुरी वंश की समाप्ति के बाद पांडुवंशियों ने दक्षिण कोसल में अपने वर्चस्व की स्थापना की। इन्होंने किसको अपनी राजधानी बनाया था? श्रीपुर को, सिरपुर को, ए और बी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर, तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ए और बी, श्रीपुर, श्रीपुर। पहले इसको श्रीपुर बोलते थे, अब इसको सिरपुर बोलते हैं। ठीक है, तो सरपुरी वंश, ठीक है, इंद्रबल ने, ठीक है, इंद्रबल कौन थे? पांडुवंशी शासक थे। इंद्रबल ने सरपुरी वंश को समाप्त करके छत्तीसगढ़ में पांडुवंश की स्थापना की थी लगभग 6वीं से 7वीं शताब्दी में। ठीक है, और राजधानी जो है सिरपुर को बनाई गई थी। उस समय जो है सिरपुर बोला जाता था। ठीक है, इसमें अब इसको सिरपुर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसके जो है संस्थापक कौन है? तो इंद्रबल इसके संस्थापक है पांडुवंश के। ठीक है जी, और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से इनसे पूछा जाता है। ठीक है, तो सरपुरी वंश की समाप्ति के बाद पांडुवंशियों ने दक्षिण कोसल अपने वर्चस्व की स्थापना, इन्होंने किसको अपनी राज्य बनाई थी? तो आपको ऑप्शन में श्रीपुर रहेगा तो श्रीपुर लगाइएगा, सिरपुर रहेगा तो सिरपुर लगाइए। ठीक है, तो इसका जो है मतलब दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों ऑप्शन है तो ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो भी ऑप्शन रहेगा ऐसे ही आपका जमा जाएगा, सिरपुर रहेगा या सिरपुर दोनों है, दोनों लगाइएगा। ठीक है, इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कालिंजर शिलालेख के अनुसार पांडुवंश के आदि पुरुष का नाम था इंद्रपल, उदयन, नन्नराज प्रथम या आपका सूरबल? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उदयन हो जाएगा। ठीक है, तो आप कालिंजर जो शिलालेख है इसी के अनुसार पांडुवंश के आदि पुरुष किनको कहा जाता है या किसका नाम था? तो ये जो है उदयन का नाम था। उदयन कौन था? तो ये पांडुवंश के शासक हैं। ठीक है जी, प्रमुख शासक हैं उदयन। पांडुवंश का आदि पुरुष या संस्थापक इसको माना जाता है, तो उदयन को कहा जाता है। ठीक है, ये इसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो कालिंजर शिलालेख से जो है पता होता, मतलब पता चलता है। ठीक है जी, तो इसको आपको जो है याद रखना है। चलिए कैसा लगा आज के सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ये आपका शॉर्ट टाइप में एक तो रिवाइज हो जाता है। ठीक है, ये आपका मॉडल पेपर जो क्वेश्चन तैयार किया गया है सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़िया मॉर्निंग में सेशन डालता हूँ, उसको बढ़िया जुड़िएगा, इससे बहुत सारा फ़ायदा आपको होगा। बहुत ही कम टाइम में आप तो रिवाइज हो जाता है
और यहाँ पे सभी क्वेश्चन आपके सिलेक्टेड होते हैं या तो मेंस में आए हुए रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेंस वगैरह में हॉस्टल वार्डन, प्रयोगशाला, पटवारी वगैरह सभी एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। आप मॉक टेस्ट लगा के देख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं प्रीवियस ईयर, ठीक है। बाकी आप समझदार हो। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के सेशन में यही तक रखते हैं। थैंक यू।